हेलो एवरीवन। तो मैं अंजलि राणा फिर से आप सबके सामने पेश हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो आज का टॉपिक है मैं गृहिणी हूँ, आई एम अ हाउसवाइफ। एक सुनीता नाम की लड़की हैं, उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मेरे मन में बहुत वक्त से ये बात थी, ये टॉपिक मुझे उठाना ही था, इस पर बात करनी ही थी। पर सुनीता का मेल पढ़कर मैंने अपने बाकी टॉपिक्स को साइड में रख दिया और पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ समझ सकें कि उनके साथ हो क्या रहा है। बात ये है कि सुनीता एक हाउसवाइफ हैं और उनके घर में सब बहुत अच्छे हैं। उनके पति बहुत अच्छे हैं, अच्छी जॉब पे हैं, अच्छा काम करते हैं। उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे उनकी बात मानते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सास-ससुर भी हैं और वो भी उनके साथ सम्माननीय व्यवहार रखते हैं, अच्छे से सब उनको ट्रीट करते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली भी वो लोग काफ़ी वेल टू डू हैं, तो फाइनेंशियली भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में भी सब स्वस्थ हैं, तो ऐसी कोई दुविधा ही नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो इतनी अनहैप्पी हों। जैसा कि वो बताती हैं मुझे कि वो बहुत अनहैप्पी रहती हैं, बहुत चिड़चिड़ाहट, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, और ये जो उनका व्यवहार है, ये नॉर्मल नहीं है। पहले वो बहुत ही शांत स्वभाव की होंगी, ऐसा वो लिखती हैं, और नहीं, अगर कहीं शांत नहीं तो ऐसी नहीं थी। बस उनका ये कहना है कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता था या मैं इतनी चिड़चिड़ाहट महसूस नहीं करती थी, मैं अनहैप्पी नहीं रहती थी, मैं दुखी नहीं रहती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सैड रहती हूँ और रीज़न मेरे पास होते नहीं हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ, एक नकारात्मक सोच वाली इंसान हूँ, तभी शायद मैं ऐसा फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई रीज़न ही नहीं है दुखी होने का, क्योंकि सब कुछ तो है, मैं सब कुछ, वो चीज़ मेरे पास सुविधाएँ हैं जो एक हैप्पी लाइफ़ को जीने के लिए चाहिए होती हैं। फिर ऐसा क्या है जो हर वक़्त मैं एक कमी को महसूस करती हूँ, हमेशा कुछ टूटता-सा दिखाई देता है अपने अंदर, कुछ शिकायत-सी रहती है मुझे अपने आप से। ऐसा वो मुझे लिखती हैं कि कुछ सालों से वो अपने आप से बिल्कुल नाराज़ सी रहती हैं। वो कितनी भी सजें-धजें, लेकिन अपने आप को खुद वो एप्रिशिएट नहीं कर पाती। वो ये भी कहती हैं कि मुझसे जिसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी की हैं और कोई मुझसे ऐसा शिकायत नहीं करता, और मुझे भी इस बात पर गर्व होता है कि मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में सफल रही हूँ। तो ये अनहैप्पी या अनसैटिस्फैक्शन जो मेरी लाइफ में है, ये क्यों है? मुझे लगातार अपने आप को इस तरह से देखना बहुत बुरा लगता है, और मैं किसी से कहूँ तो क्या कहूँ? अगर मैं किसी से ये सब कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार की बुराई कर रही हूँ, जबकि मेरा परिवार तो अच्छा है। अगर मैं किसी को कुछ कहती हूँ तो कई बार लोगों को समझ में ही नहीं आता, मेरी सहेलियाँ समझ ही नहीं पाती कि मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ। आप कुछ बताइए मुझे। जैसे कि सुनीता के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि वो पढ़ी-लिखी हैं और शादी से पहले वो जॉब भी करती थी और जॉब करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रही, बच्चे होने के बाद उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा, बच्चों की देखभाल करनी थी। सास-ससुर भी उनके एक ओल्ड हैं, तो फिर उनके प्रति भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी। तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला लिया कि पति तो अच्छा कमाते ही हैं, ऐसी कोई पैसे की ज़रूरत तो है नहीं, तो फिर क्यों काम पे जाना? तो उन्होंने काम छोड़ दिया। और एक बार जब वो घर बैठ गई, तो उसके बाद फिर उनकी बाहर निकलने की, जॉब करने की हिम्मत नहीं हुई। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो काम पे वापस नहीं लौट पाए, और उन्हें काम दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कोई कहता भी नहीं है घर में। तो क्यों ही ये सब उलझनों में पड़ना। लेकिन ये जो उनकी मनोवस्था है, ये जो उनकी मानसिकता बन गई है, मानसिक परेशानी जो उनको हो गई है, इसका उन्हें कोई उपचार या कारण भी उनको समझ में नहीं आता अच्छे से कि है क्या। सुनीता और सुनीता जैसी बहुत सारी औरतें हैं जिनकी सेम सिचुएशन है, थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन बहुत हद तक सेम सिचुएशन है, और वो एक वक़्त के बाद एक अजीब-सा खालीपन, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट और पैसिव अग्रेशन, गुस्सा, कंट्रोल ना कर पाना अपना गुस्सा, ज़रा-ज़रा सी बातों पे चिढ़ जाना, बुरा लग जाना, हर्ट हो जाना, अधिकतर
एक अजीब सी सैडनेस का अनुभव करना, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी बहुत जल्दी उनके साथ हो जाती है। कई बार कुछ मेजर रीज़न हो सकता है, लेकिन कई बार कोई मेजर रीज़न होता ही नहीं, फिर भी ये अजीब सी उदासीनता या निराशा वो महसूस करती हैं। ये बहुत कॉमन है हाउसवाइफ्स में। और क्योंकि मैं एक मिलेनियल हूँ, यानी एक जो मेरी जनरेशन समझ लीजिए, तो इस जनरेशन या इससे थोड़े से आगे पीछे वो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा लेवल पर हाउसवाइफ्स फील करती हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हाउसवाइफ्स वैसे तो ज़्यादा हैं और ये बहुत कॉमन है कि एक टाइम के बाद लड़कियां अपनी जॉब छोड़ देती हैं बच्चे संभालने के लिए, घर संभालने के लिए। लेकिन बहुत सारी औरतें अपना घर, अपना बच्चे, अपने सास ससुर जो भी हैं, इन सब के साथ भी अपना करियर नहीं छोड़ती और अपना काम भी किसी तरह से मैनेज करती हैं। तो ये उनके काउंटर पार्ट्स, उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्हें देखकर उन्हें कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि ये कर पा रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही। और लगातार अपने आप को वो कम आंकती हैं। उनका जो आत्मसम्मान है वो कहीं ना कहीं कम होता जाता है। उनकी जो इंटीग्रिटी होती है उस पर बहुत असर पड़ता है। कहीं तो ये बात सारी आकर एक शब्द पर रुक जाती है, और वो है आपका अस्तित्व। जी हाँ, आपका अस्तित्व क्या है, क्या था, क्या है, और क्या हो सकता था, और क्या अब नहीं होने वाला, ऐसा आपको लगता है। आपकी ये सारी जो परेशानियां हैं, आपकी ये सारी जो उलझनें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अस्तित्व से जुड़ी हैं। देखिए, ये बहुत कॉमन होता है कि लड़कियां जब एक बार हाउसवाइफ बनती हैं तो वो ये भूल जाती हैं कि उन्हें अब अपने अस्तित्व पर भी काम करना है, जैसे वो पहले कर रही थी, जब वो पढ़ रही थी, जब वो जॉब कर रही थी। तब उनके व्यक्तित्व का और उनके अस्तित्व का लगातार विकास हो रहा था। जब भी हम कोई काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसमें 100 चैलेंजेस आते हैं। उन सब से हम गुजरते हैं, उनका सामना करते हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड में हमारी ग्रोथ होती है, और साथ ही साथ उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है, और हमारे अंदर अंतर मन का भी विकास होता है। यूं कहें तो हम हमारी आत्मा को खुश रख पाते हैं। मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें यहाँ नहीं करना चाहती, क्योंकि स्पिरिचुअल बातें कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब कह लो, या फिर उन्हें समझ नहीं आएंगी, इतनी गहरी होती हैं। और ना ही मैं यहाँ किसी को एक इतना बड़ा कोई डेस्टिनेशन यहाँ दिखाना चाहती हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, कि वो पहले ही डर जाएं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब इसकी शुरुआत ज़रूर करें, और इसकी शुरुआत यहीं से होती है कि आप लगातार अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप अपनी उम्र को बैरियर बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अधिकतर लोगों का यही होता है कि वो कहते हैं कि 30 साल के हो गए, अब तो जो बदलना था बदल लेते, 20-25 साल में अब क्या बदले। सेम बात आपको 40 साल, 50 साल, 60, 70, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगी कि अब अपने ऊपर क्या काम करना। वो अपने ऊपर काम करने के बारे में सोच भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास तो और बड़ा रीज़न होता है या और बड़ी बात होती है कहने के लिए कि अब ज़िंदगी बची कितने दिन की है, अपने ऊपर काम करना अब स्टार्ट करके क्या फ़ायदा। पहले तो उन्हें इस बात का मतलब भी नहीं समझ में आता कि अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या है। अपने ऊपर काम करने का मतलब यही है कि लगातार आपका व्यक्तित्व बनता रहे, लगातार आपके व्यक्तित्व का विकास होता रहे। जब आप बाहर फिजिकल वर्ल्ड में काम करते हैं, तब आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपका अस्तित्व बनता है, बेहतर होते चले जाते हैं आप। और जब हम बाहर कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसका असर हमारे मन पे भी पड़ता है, जैसे मैंने पहले कहा। चाहे आप कोई आध्यात्मिक इंसान हैं या नहीं है, लेकिन आप क्योंकि लगातार किसी ना किसी तरह से कुछ काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो आपका मन बेहतर होता चला जाता है, आप अपनी आत्मा के करीब जाते हैं, आप कहीं ना कहीं अंतर आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, और उसका भी विकास होता रहता है। लगातार आपके व्यक्तित्व और अस्तित्व का विकास होता रहता है। लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं वो ये भूल जाती हैं कि उन्हें भी अपने ऊपर काम करना है, उन्हें भी अपने अस्तित्व को बचा के रखना है, उनको भी अपना व्यक्तित्व निखारना है। उनको लगता है कि बस अब तो
घर की जिम्मेदारियां मैं संभाल रही हूँ, अब क्या और बचा क्या। देखिए, आपके पति देव वो बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पति देव लगातार प्रमोशन पे प्रमोशन पा रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है, वो पैसे कमा रहे हैं, उनका नाम हो रहा है। आपके बच्चे एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जा रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, उनकी लाइफ में गोल ही गोल है, उनका व्यक्तित्व बन रहा है, और ये सब चीज़ें उनको कहीं ना कहीं खुश रखने में मदद कर रही हैं। लेकिन आप ही हैं जो रुक गई हैं, थम गई हैं, जिसका विकास नहीं हो रहा। इन सब का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी डी ग्रोथ भी हो रही है। देखिए, मैं किसी भी काम को कम नहीं मानती, और मेरी जो भी वीडियोस हैं, उन सब वीडियोस में मैं जो बात कहती हूँ, वो बात ज़्यादातर लोगों पर अप्लाई होती है, कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अगर आपको लगता है आप पे अप्लाई नहीं होती, तो आप एक्सेप्शंस हो सकती हैं। लेकिन मैं जब कोई टॉपिक उठाती हूँ, तो मैं वो टॉपिक ज़्यादातर लोगों पे सूट करता है, इसीलिए मैं वो टॉपिक उठाती हूँ। तो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स के साथ ऐसा ही होता है, जैसे कि मेरे पास सुनीता का ईमेल आया है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। पति का आप विकास कर रही हैं, उनके विकास में आप हेल्प कर रही हैं। आप अपने बच्चों का विकास कर रही हैं, उनके विकास में आप हेल्प कर रही हैं। अपने विकास को आप कैसे भूल गई? देखिए, एक औरत घर का सेंटर पॉइंट होती है। अगर एक परिवार में एक औरत अनहैप्पी रह गई, अनसेटिस्फाइड रह गई, डिप्रेस्ड रह गई, कुंठित रह गई, उसका असर पूरे परिवार पर दिखता है। आप ये देखेंगी कि आप लगातार अपने आप को नीचे गिराती जा रही हैं। आप अपनी नज़रों में सम्मान नहीं कर पा रही अपना। आपको यही लगेगा बार बार कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी ये काफ़ी क्यों नहीं है। आप लगातार अपने बिहेवियर में चेंजेस देखेंगी, नेगेटिव चेंजेस। आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगेगा। एक मधुर स्वभाव की लड़की कब एक कटु स्वभाव की लड़की बन गई, कब उसके मुंह से ताने निकलने लगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब इतनी स्वीट लेडी एक सौर लेडी में कन्वर्ट हो गई, उसको पता ही नहीं चलेगा। फ्रस्ट्रेशन निकलेगी क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन को ही खत्म करना है। अपने ऊपर काम करना बंद बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट बिकॉज कि आप घर के काम कर रही हैं, पति संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, सास ससुर का ख्याल रख रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरी तरह से कंप्लीट हैं और अब आपको कोई भी काम अपने ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने विकास को रोकिए मत। देखिए, जब बच्चा गोद में होता है, बहुत छोटा होता है, आप पर पूरी तरह से निर्भर होता है, मैं मान सकती हूँ कि आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है, आपको कुछ घंटे खाली मिलते हैं, 2 से 4 घंटे भी अगर आपको खाली मिलते हैं, वो टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टाइम को आप प्रोडक्टिव कामों में यूज़ कीजिए, प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाइए। प्रोडक्टिव चीज़ें क्या हैं? प्रोडक्टिव चीज़ें ये नहीं है कि 2 से 4 अब घंटे मिल गए मैं सो जाती हूँ। 2 से 4 घंटे अब मिल गए मैं टीवी देख लेती हूँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ग्रोथ नहीं देंगी, बल्कि आपको डी-ग्रोथ देंगी। आप अपने व्यक्तित्व को और अस्तित्व को और मिटाने का काम कर रही हैं। अगर आप ऐसे अपने 2-4 वो घंटे यूज़ कर रही हैं, जो घंटे आप अपने किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते थे। प्रोडक्टिव चीज़ क्या हो सकती है? प्रोडक्टिव चीज़ वही है जिसमें आपकी कोई स्किल लग जाए, आपका कोई ऐसा बल लग जाए, शारीरिक बल हो या मानसिक बल हो। अब घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई नहीं है काम जिसमें आपकी बहुत बड़ी स्किल सेट की, आपके ज्ञान की या आपके किसी बाहुबल की बहुत ज़रूरत हो। वो काम बड़े ही आसानी से हो जाते हैं। आप गाना सुनते हुए, टीवी देखते हुए भी कोई काम कर सकते हैं, आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आपके मस्तिष्क का विकास होना बंद हो जाता है और वो कुंठा मन में पैदा हो जाती है। आपके व्यक्तित्व को बेहतर करना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। सारे घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ आपकी ज़िम्मेदारी आपकी तरफ भी है। मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। आप हाउसवाइफ़ ही हैं जो पूरे परिवार को
वो एक तल दे रही हैं, वो एक स्टेबिलिटी दे रही हैं कि वो सब अपने अपने काम अच्छे से कर पाएँ, ग्रोथ पा पाएँ। लेकिन आप अपनी ग्रोथ के प्रति इतनी उदासीन बिल्कुल ना हों, उसे भी आपको करना है। घर से बाहर निकल कर काम अगर आप कर सकती हैं उन 2-4 घंटों में कुछ जिससे पैसे आएँ, बहुत अच्छी बात है, ये एक प्रोडक्टिव काम है। अगर आप वो नहीं कर सकती, तो आप कोई हॉबी जॉइन कर लीजिए। अब अगर आप ये कहती हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी हॉबी क्या है, तो देखिए ऐसा तो होता नहीं है। हर इंसान की कोई ना कोई होती है। उसे जानने की, ढूँढने की ज़रूरत होती है। तो आपकी भी ज़रूर कोई ना कोई हॉबी होगी, आपको जस्ट पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि आपकी कोई हॉबी भी नहीं है या आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं हैं कि आप कोई क्लासेस जॉइन कर सकें, कोचिंग जॉइन कर सकें या कोई क्लब जॉइन कर सकें। चलिए, जॉब का ऑप्शन भी आपने हटा दिया और हॉबी का ऑप्शन भी आपने हटा दिया। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा प्रोडक्टिव काम है जिससे आपके व्यक्तित्व का भी विकास होगा, आपका अस्तित्व का भी विकास होगा, आप प्रसन्न भी हो जाएँगी और आप पाएँगी कि ये सारी जो नेगेटिव आपकी चीज़ों बिहेवियर में आ रही हैं, ये सारी नेगेटिव चीज़ें, आपका गुस्सा, आपकी निराशा, आपकी नाराज़गी खुद से, लोगों से, ये सब दूर हो जाएगी। तो वो क्या है? ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कोई भी अपना सकता है, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो। चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, रिच क्लास हो, छोटे शहर में रहता हो, बड़े शहर में रहता हो, पढ़ा लिखा हो, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, ना हो, मैं शारीरिक बल की बात कर रही हूँ। ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हर इंसान अपना सकता है। काम आप ज़रूर कर सकती हैं और वो है सोशल वर्क। किसी एनजीओ से आप जुड़ सकती हैं। घर से रहकर भी अपनी सेवाएँ दे सकती हैं। वहाँ आपकी दिमाग लगेगा। घर से बाहर जाना पड़े तो और भी अच्छा। 2 से 4 घंटे के बीच में आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव उनको दे सकती हैं। देखिए, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम दूसरे की हेल्प जितनी भी करते हैं, उतनी ही हेल्प, उसी लेवल की हेल्प हम अपनी भी कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कहते हैं ना कि जो बोएगा वो काटेगा, या ऐसे ही कर्मा हिट्स यू बैक, ये सारी जो बातें हैं, ये इसी तरह से हैं कि हम जब भी किसी का कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो एक तो पॉजिटिव वाइब्स हमारे बीच में हमारे अंदर आती हैं और हमारी जो भी नाराज़गी खुद से होती है, वो नाराज़गी ख़त्म होने लगती है। हम जो भी डिससैटिस्फैक्शन अंदर फ़ील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फ़ील करते हैं, चाहे अपनी ही वजह से या फिर सिचुएशंस की वजह से, वो कम होने लगते हैं। हमें अपने अस्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का विकास होते हुए दिखता है। हमें वो सब अच्छाइयाँ चीज़ें दिखती हैं और इसी वजह से हमें वो कॉन्फिडेंस वापस आता है जो कॉन्फिडेंस कभी चला गया था। तो इसीलिए आप जब किसी सोशल वर्क में से जुड़ेंगी, एनजीओ से जुड़ेंगी, तो वो बहुत प्रोडक्टिव काम है। आप बहुत कुछ सीखने वाली हैं और आपकी ग्रोथ बहुत होने वाली है। आप समझ लीजिए कि जितनी ग्रोथ आपके पतिदेव पूरे दिन की जॉब में करके आ रहे हैं, आपके बच्चे पूरे दिन की स्कूल कॉलेज में करके आ रहे हैं, आप ये जो काम करेंगी ना 2-4 घंटे में, आपकी ग्रोथ भी उतनी ही होने वाली है। आपका व्यक्तित्व भी ऊँचाइयों को पाने वाला है। मैंने ये सुना है कि हाउसवाइफ्स का जो ऐसा नेचर हो जाता है, उसके बाद उनको भी फिर सामने से ये सब सुनने को मिलता है कि शिकायतें लोगों की, उसी परिवारजनों की जिनके सेवा में उसने सारा जीवन लगा दिया, अपने आप को ख़त्म कर दिया, इतना बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया, उन्हीं की फिर वो शिकायतें सुनती हैं। आप देखेंगे तो मतलब ये सुनने में बड़ा ही पाप सा लगता है कि कैसे कोई अब शिकायत भी कर सकता है एक ऐसे इंसान से, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया उनको ही बनाने में या उनको वहाँ पहुँचाने में आज वो हैं। उस इंसान को कितनी तकलीफ होती होगी ये देखकर कि मेरा सम्मान नहीं होता। वाइफ्स गृहिणियों से मेरी यही विनती है कि आप पहले खुद अपना सम्मान करें। आपने जब अपना आत्मसम्मान पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो आप इस बात को भी पूरी तरह से समझ लें कि हम जब अपना आत्मसम्मान ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद सामने वाले लोग भी हमारा सम्मान नहीं कर पाते, चाहे वो करना चाहें, तो भी उनके दिल से वो सम्मान आता नहीं है। देखिए, परिवारजन वाले हैं, प्रेम ज़रूर करते होंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन प्रेम ही हमको काफ़ी नहीं पड़ता, हम मनुष्य हैं, हमें सम्मान चाहिए। हर इंसान को सम्मान चाहिए, हम पशु नहीं हैं। प्रेम तो पशुओं को भी चाहिए होता है, पर हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमें प्रेम के साथ-साथ हमें सम्मान चाहिए। और जब हमें किसी से सम्मान नहीं मिलता ना, तो चाहे वो कितना भी हमें प्रेम करता हो, हमें सिर्फ़ उससे तकलीफ़ ही मिलती है, हमें बहुत दुःख होता है।
ये सोचकर कि ये इंसान मुझसे ऐसे बात कर गया, ये मुझे ऐसे बोल गया। और एक बात का आप ध्यान रखिए या आप जान लीजिए, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं पहले से ही बहुत बेहतर हूँ, मैं और बेहतर क्या हूँ? तो उनके लिए मुझे ये कहना है कि देखिए, अपनी बेहतरी के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर। जिस तरह से एक गुड़ होता है, आप गुड़ को कहीं रख दें, उसमें चींटी-मकोड़े लग जाएँगे और एक वक़्त के बाद वो गुड़ का अस्तित्व आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से एक इंसान का व्यक्तित्व होता है, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, उसी दिन से उसका विकास रुक जाता है और उसकी जो ये अच्छाई थी वो रिवर्स होने लगती है। उसको दिखाई नहीं देता, उसको पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं कर क्या रहा हूँ? क्योंकि वो तो अपने हिसाब से सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, फिर कर क्या रहा है ऐसा कि सम्मान नहीं मिल रहा। आप इस बात को समझें गृहिणियों कि सम्मान सम्मान व्यक्तित्व का होता है, सम्मान सैक्रिफाइसेस का नहीं हो पाता। आपका जो भी आपको सम्मान मिलेगा वो फिज़िकल वर्ल्ड का होगा, क्योंकि आपने तो फिज़िकल वर्ल्ड में ही सारी सेवाएँ की। आपने अपने अंतर्मन को भूल के, अपनी आत्मा को भूल के, अपने आप को भूल के, अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को भूल के ये सारी जो भी चीज़ें की हैं, ये सारी फिज़िकल वर्ल्ड वाली हैं। तो फिज़िकल वर्ल्ड में आपका सम्मान हो जाएगा, आपके बच्चे आपको नमस्ते, आपके पैर छूना, आपको जी-जी करना, जो भी कुछ चीज़ें कर लेंगे। आपके पतिदेव भी आपका सम्मान कर लेंगे। लेकिन आप हमेशा फिर भी इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि नहीं, वो मिसिंग है। ये दिल से सम्मान क्यों नहीं करते? इन्हें दिल से सम्मान करना चाहिए। मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन देखिए, इस बात को आप भी अच्छे से जानती हैं, बस अपने ऊपर आप इस बात को लागू नहीं कर पाती। जब बात आपकी आती है, तो आप हिपोक्रेट बन जाते हो। आपको ये समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। होता ये है कि जो ये सम्मान की बात है ना, रिस्पेक्ट की, ये होती है पर्सनैलिटीज़ की। हम एक इंसान के व्यक्तित्व को ही मन से आदर सम्मान कर पाते हैं। जो सम्मान आपको चाहिए, अगर वो आपको लगता है नहीं मिल रहा है, जो दिल से आप हमें फ़ील हो जाता है कि मेरा बहुत सम्मान करता है, मेरी बहुत वैल्यू करता है, तो वो जो है ना, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी मिलेगी जब आप खुद को याद रखेंगी, जब आप खुद को वैल्यू करेंगी, जब आप खुद पर काम करेंगी, अपने व्यक्तित्व पर, अपने अस्तित्व पर काम करेंगी, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगी। देखिए, ये जो मैंने बात की, पति देव हैं, बच्चे हैं, ये लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इनको पता भी नहीं है कि ये अपने अंतर्मन पे, अपनी इसको इनर वर्क बोलते हैं। अपने अंदर जो हमारी 2 पर्सनैलिटी होती है, एक आउटर पर्सनैलिटी, एक्सटीरियर पर्सनैलिटी जो कि दुनिया के लिए, एक्सटीरियर वर्ल्ड के लिए, और एक हमारी अंदर की पर्सनैलिटी, इनर सेल्फ होती है, जो कि हमारी आत्मा होती है, जिसको आप आत्मा कह सकते हो। हमारी आत्मा कैसी है? हमारे आत्मा का पूरा प्रभाव हमारी सोच, विचार, बिहेवियर इन सब पे पड़ता है। हमारे जीवन को ऊपर की तरफ, ऊँचाई की तरफ जाता सब लोग देख लेते हैं जब हमारे अंदर काम हो रहा होता है। और जब हमारे अंदर काम नहीं हो रहा होता, सारे समाज को ये दिख जाता है कि ये इंसान अब ऐसे जा रहा है। चाहे वो लाखों रुपए कमा रहा हो, फिर भी दिख जाता है, इसीलिए होता है। तो अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सबको करना चाहिए, कॉन्शियसली होकर करना चाहिए, सतर्क होकर करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते। पर वही है कि बाकी लोगों का तो किसी न किसी तरह से फिर भी विकास हो रहा है, इनडायरेक्टली वे में हो जाता है, क्योंकि वो बाहर की जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसका हमारे मन और मस्तिष्क पे भी डायरेक्ट असर पड़ता है। तो इसीलिए चाहे अनचाहे, अनकॉन्शियसली ही सही, उनका अंदर एक इनर सेल्फ भी बेटर होता चला जाता है, वो भी विकसित होता चला जाता है। लेकिन हाउसवाइफ के साथ ये बड़ी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि उसको कोई ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते कि उसका विकास होता रहे। ना ही वो खुद अपने ऊपर ध्यान देती है कि वो अपना विकास करे। तो आप मेरे ये 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन प्रोडक्टिव चीज़ कर सकती हैं और अपना विकास कर सकती हैं। अगर आपको इन तीनों में ही प्रॉब्लम है, तो आप कुछ ऐसा कर सकती हैं, घर रहते ही वर्क फ्रॉम होम कुछ कर सकती हैं। कोई भी बहुत सारे काम हैं, अपना घर से आप स्टार्ट कर सकती हैं। काम नहीं करना, तो फिर आप बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें वो भी कर सकती हैं। बहुत ज्ञानियों की बहुत सारी बुक्स हैं, उन्हें आप पढ़ सकती हैं। इंटरनेट पे आप पढ़ सकती हैं। बुक्स नहीं पढ़नी है, आप वीडियोज़ देखिए, इतने सारी ज्ञानियों की वीडियोज़ पढ़ी हैं, उनको सुनिए, सत्संग्स हैं अच्छे वाले। मैं ये टिपिकल धार्मिक जिसमें सिर्फ़ धर्म और ये पूजा अर्चना, बस यही सारी बातें होती हैं, ये सब नहीं। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सुनिए जिससे आपके व्यक्तित्व पर काम करने में आपको मदद मिले, अपने अस्तित्व को आप बेटर कर पाएँ, उसकी बातें सुनिए। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़, ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। आजकल तो इतनी ईज़िली इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप ये सब देख सकती हैं।
ये सब कंज्यूम कीजिए। ये सारा जो आप ज्ञान की चीज़ें आप देखेंगे, देखिए आप अगर अपना 2-4 घंटे जो भी आपको फ्री मिल रहे हैं, अगर वो 2-4 घंटे में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टीवी देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, माइंडलेसली बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने साथ कुछ बेटर नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि अपने साथ बुरा कर रहे हैं। आप ग्रोथ की तरफ नहीं, आप डीग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपना डैमेज कर रहे हैं। अगर अब आप ये कहेंगे कि देखिए मुझे तो इतना काम रहता है, मैं इतनी परेशान रहती हूँ, अब 2-4 घंटे मुझे अपने लिए मिले, तो मैं वो भी अपने लिए यूज़ ना करूँ, मी टाइम की बात होती है। तो मी टाइम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सब करें। ये सब जो भी चीज़ें हैं, सही मानिए में ये जो एंटरटेनमेंट की बातें हैं, ये न्यूज़ भी सिर्फ़ डेली सोप्स हैं, न्यूज़ के डेली सोप हैं, डेली सोप्स हैं। ये जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें कोई प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका कंज़प्शन करते हैं, तो आप कहीं से भी अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ खड़े होकर काम कर रहे हैं। आप डैमेज कर रहे हैं अपने आप को। फिर आप ये उम्मीद मत कीजिए कि लोग आपको सलाम ठोकेंगे। बिल्कुल भी ये उम्मीद मत कीजिए। और अगर आप ये सारे चीज़ों से अवेयर हो जाएँगी और देखेंगी, आप डिसाइड करेंगी नहीं कुछ प्रोडक्टिव सुनना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, आप कोशिश करेंगी, तो आप पाएँगी कि आपका देखिए पहले से आपका जो भी नेचर हो चुका है, आपकी चिड़चिड़ाहट हो, गुस्सा हो या आपका नाराज़गी हो खुद से या लोगों से या कुछ भी ऐसा जो अनहैप्पी आपको रखता हो, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हो, ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, ये कम हो जाएँगी। धीरे-धीरे देखिए आपको ज्ञान बढ़ाना है अपना, धीरे-धीरे ज्ञान को आपको पाना है और ज्ञान तो ऐसी चीज़ है कि आपकी ये सारी परेशानियों को ना एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, वो स्पॉन्ज की तरह होता है, एब्ज़ॉर्ब करके वो दूर कर देगा आपके मन से। जो भी सारी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सबको वो आपसे दूर कर देगा और आप जो ये जॉय एक हैप्पीनेस, एक आनंद, प्रसन्नता से अपने आप को दूर पाती हैं, वो आप हमेशा अपने आप को उसके करीब पाएँगी। देखिए, जो पुरुष लोग हैं, ये जो काम करते हैं, बच्चे हैं जो ये पढ़ाई करते हैं, अगर ये लोग थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर भी लेते हैं, तो इन पे इतना असर नहीं पड़ता उस चीज़ का क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ और प्रोडक्टिव कर भी रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं आपको बेटर करने के लिए। तो इसलिए आप पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा अवेयर होके कुछ भी कंज़्यूम करना है या फिर वो 2-4 घंटे जो हैं, उनको बहुत ही सोच-विचार कर स्पेंड करना है, ऐसे ही मत जाने दो। अगर ऐसे ही जाने दिया, तो सारी ज़िंदगी आप अपनी जिन लोगों के लिए बिता रहे हो, कल आप पाओगे कि वही लोग आपसे नाराज़ हैं। आप पाओगे कि वो आपकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, वो उतनी इम्पोर्टेंस देते क्यों नहीं आपको? आप इन सब चीज़ों से दुखी रहने लग जाओगे। और अगर आप उम्र की मुझे यहाँ बात करोगे तो मैंने पहले ही कह दिया, उम्र कुछ नहीं होती, उम्र का बैरियर मत बनाइए, कोई उम्र नहीं होती अपने ऊपर काम करने की। 70 साल का इंसान भी है तो वो ये समझ ले कि जो 100 साल का इंसान है ना, उसके लिए तो वो भी जवान ही है। कोई भी उम्र में आप हैं, आप हर वक़्त ये सोचिए कि मैं काम कर सकता हूँ अपने ऊपर काम कीजिए। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, सबकी बेहतरी के लिए। आप पाएँगे कि आप खुश रहने लगे हो और अब आपको इतना दुःख नहीं होता। बेटा मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये सारी बातें कहीं न कहीं आप समझ पा रही होंगी। आपकी कोई हेल्प होगी और आपकी इस क्वेश्चन की वजह से आप जैसी कई सारी महिलाओं की भी मैं कोई हेल्प करने में सक्षम हो पाई होंगी। तो बस मेरा लगातार ये विनती है सारी हाउसवाइफ से कि अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को इस तरह से धूमिल होने ना दें। उस पर अगर धूल पड़ चुकी है, आपको दिखाई दे रही है, तो उसे हटाने का काम करें। उसके हटाने के उपाय मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बहुत बेहतर हूँ, मुझे और बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका ये जो मैंने एक बिहेवियर बताया, ऐसा बिहेवियर हो गया है, तो आप ये मान लें कि आप भी उन्हीं महिलाओं में से एक हो चुकी हैं, जिनकी अस्तित्व पर धूल बैठ चुकी है। बस आप एक डिनायल में हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन हुआ तो यही है कि जब से आपके अस्तित्व का, आपके व्यक्तित्व का विकास रुका है, आप खुद से नाराज़ सी हैं। और जो इंसान खुद से नाराज़ है, वो इंसान कभी भी किसी को सुखी नहीं रख सकता। सेवा आप सबकी कर लें, आप सबकी सेवा करें, करेंगी भी, सारी ज़िंदगी कर लें, लेकिन वो सुख आप उन्हें कभी दे ही नहीं पाएँगी अगर आप अपने आप को भूल कर बैठी रहेंगी, अपने आप के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेंगी। वो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे लेकिन आपकी सेवाएँ लगातार लेते रहेंगे क्योंकि वो भी आप पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो वो भी क्या करें?
लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं कहेगा कि अपने ऊपर काम करो, कोई भी नहीं कहेगा। किसी को आपके अस्तित्व से, आपके व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवाओं से लेना देना है। चाहे प्रेम भी करते हो, लेकिन आपके इनर सेल्फ या आपकी आत्मा से किसी को ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसके करीब तो आपको ही जाना है। उसके करीब जाने के काम यही है, अपने ऊपर काम करना, कैसे प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाना। प्रोडक्टिव चीज़ें क्या हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। लगातार आप अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को बेहतर करने की कोशिश करते रहिए। देखिए, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों, लेकिन सम्मान जब आपको दिल से मिलता हुआ दिखाई देगा और जब आप बेहतरी का महसूस करेंगे ना, तो वो आपकी पूरी लाइफ जैसे सफल हो गई ऐसा आपको लगेगा और आपकी ज़िंदगी की सारी शिकायतें जैसे मिट गई। जैसे सागर की लहरें आती हैं साहिल तक और जो कचरा होता है अक्सर वो कचरा अपने साथ ले जाती है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी के जो भी कचरा इमोशंस, कचरा यही सब नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव कुछ बातें जो चीज़ें हुई या किसी ने कही, वो सारी चीज़ें ये आपका जो इनर वर्क होगा ना, ये लेके चला जाएगा। आप इतना लाइट महसूस करोगे, आप इतना हैप्पी महसूस करोगे, आप इतना खुश रहोगे कि अब आपको अपने आप को किसी के सामने साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है और खुद की नज़रों में आप अपना सम्मान कर पाएँगे। अच्छा, ये बात रह गई, ये कह देती हूँ कि जो भी स्त्रियाँ हाउसवाइफ़ बन के रह जाती हैं और अपना आत्मसम्मान खो बैठती हैं, तो साथ ही साथ उनका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है। हर बात हर्ट होने लगती है, उन्हें लगता है मुझे कैसे कह दिया। तो ये ईगो क्या होता है? ये ईगो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से पैदा होता है, यानी अपने आप को कम आंकने की वजह से पैदा होता है। अब आत्मसम्मान जब आपने ख़त्म कर दिया तो अपने आप को आप कम आंकने लगते हो। जब बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं अच्छी विकास की, सहूलियतें मिल गई हैं, कम्फ़र्ट आ गया है लाइफ़ में, लेकिन जो मैंने कहा व्यक्तित्व का विकास रुक गया है। अब वो व्यक्तित्व का विकास आपका जिस एज में रुका है, आप वहीं समझो कि आप वहीं ठहर गए हो। बाकी सब मैच्योर होते चले जाएँगे, लेकिन आपका मैच्योरिटी लेवल कभी डेवलप नहीं होगा अगर आप व्यक्तित्व पर काम नहीं करेंगे, कोई भी ये सारी चीज़ों में से, प्रोडक्टिव चीज़ों में से नहीं करेंगे, तो आपकी मैच्योरिटी कम होती चली जाएगी। आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएँगे। आप पाएँगे आपके पतिदेव, जो शायद शादी से पहले मैच्योर थे और वो अब और मैच्योर हो गए, आपसे ज़्यादा मैच्योर हो गए। लेकिन आप पाएँगे कि आपकी मैच्योरिटी कहीं न कहीं कम हो गई है और उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आप खुद को भूल गई। खुद को भूलना हाउसवाइफ़, अच्छी हाउसवाइफ़ होना नहीं होता। सिर्फ़ सैक्रिफ़ाइसेस करना हाउसवाइफ़ होना नहीं होता। आपको एक बैलेंस बना के रखना था या रखना है। बैलेंस बनाकर रखना है। अपने आप को भूलना नहीं है। सारी ज़िम्मेदारियों के साथ आप एक ज़िम्मेदारी अपने प्रति भी है, उसको भी सम्मान दें, उसकी भी जगह बनाएँ और अपने ऊपर काम करें। हर व्यक्ति को अपने ऊपर लगातार काम करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने छोड़ दिया, ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि कोई टीचर पढ़ाना छोड़ दे तो 10 साल बाद उससे पढ़ाया नहीं जाता है, कुछ सालों बाद वो सारा ज्ञान लगभग भूल ही जाता है। इसी तरह से अपने ऊपर लगातार काम करना पड़ता है, लगातार अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का काम करते रहना पड़ता है, तभी हम खुश रह पाते हैं और लोग हमें सम्मान देते हैं। चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में अपने कुछ विचारों को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे विचार, मेरी समझ कुछ हेल्प कर पा रही होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप मेरे चैनल के बारे में कहिए और किसी की हेल्प मैं ज़रूर करूँगी। किसी कोई दिक्कत में है, आपका कोई परेशान फ्रेंड है, कोई है इसका परिवारजन जिसको ऐसी कोई बातें सुनने की ज़रूरत है, तो उन्हें बताइए, उन्हें मेरा चैनल दिखाइए और मुझ तक उनकी परेशानी आप भेज सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने फ़ोटो डाली है और पोस्ट में लिखा है कि यहाँ पर लिखिए, तो वहाँ पर आप मुझे लिख सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं और अगर आपकी बात वहाँ पूरी नहीं होती तो आप मुझसे ईमेल आईडी मांग सकते हैं। मैं आपको ईमेल आईडी दे दूँगी, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे मुझे सुनीता ने किया। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने भी ये सब किया है ऑलरेडी, उन सबको मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।